कोई भी सॉल्ट, दुनिया का कोई भी सॉल्ट, उसमें तुमको डाइल्यूट H2SO4 मिलाना है, ठीक है। और गैस देखनी है, ब्रिक्स एफरवेसेंस, मतलब इनो। इनो देखा है कैसे आग जैसा उबलता उबलता बबल बबल आ जाता है, एकदम बबल बबल ऊपर आने लगता है ना। तो समझ लो CO2 गैस निकल रही है और एनायन आपका है कार्बोनेट। कार्बोनेट समझ लो, कार्बोनेट हो गया। मतलब क्या करना है, कोई भी दुनिया का सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट लेना है, H2SO4 डाइल्यूट मिलाना है। अगर और गैस देखो, अगर ब्रिस एफरवेसेंस है तो CO2 गैस निकल रही है और CO3 2 नेगेटिव एनायन वो हो रहा है। और मान लो जैसे नो गैस, ये ब्रिस एफरवेसेंस रेफरेंस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ। तो स्टेप 2 में आ जाएंगे हम लोग। उसी सॉल्ट को सब धो वो के तुम अपनी टेस्ट ट्यूब रखना। सॉल्ट, कोई भी दुनिया का सॉल्ट, उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे आपके, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4। और लुक फॉर द गैस, है ना, लुक फॉर द गैस। आप गैस देखोगे, कलरलेस गैस है अगर तो HCl बनेगा, ठीक है, HCl। कलरलेस गैस है तो HCl गैस बनेगी, एनायन Cl- होगा। कलरलेस, कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला है उसी सॉल्ट में, भाई वही सॉल्ट देंगी, एक ही सॉल्ट देंगी। तो पहले तो तुम्हें पता चल गया हाँ भाई कार्बोनेट नहीं है, तो कार्बोनेट क्रॉस कर दो भाई, कार्बोनेट हो ही नहीं सकता तुम्हारा। फिर भाई तुम कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला है ना, उसी सॉल्ट में, है ना। फिर गैस देखी कलरलेस है, तो भाई तुम समझ गए क्लोराइड है ना। मान लो कलरलेस गैस नहीं है, फिर तुम्हें लगेगा विनेगर स्मेल है, तो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिटेट आ जाएगा यहाँ पर, एसिटेट वाला जो है ना। तो विनेगर स्मेल अगर आई उसी, मतलब गैस मान लो या तो कलरलेस होगी, या कलरलेस होगी तो Cl- लिख देना है एनायन में। और अगर मान लो विनेगर स्मेल देखा तुम्हें सूंघ के आता है विनेगर स्मेल, तो तुम्हारा CH3CO नेगेटिव ये आ जाएगा, है ना, CH3CO नेगेटिव एनायन वो हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर क्लोराइड हो गया अपना, एसीटेट हो गया, एसीटेट हो गया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर स्टेप 3 है भाई। अभी तुमने ऊपर क्या किया, तुम दिमाग में अपने सोचो पहले। तुमने ऊपर सबसे पहले किया कि भाई सॉल्ट में H2SO4 डाइल्यूट वाला मिलाया, ब्रिक्स एफरवेसेंस आई, तो CO2 और CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट तुम्हारा मिल गया। मान लो नहीं आती ये ब्रिक्स एफरवेसेंस, तो तुम वहाँ नीचे आओगे, फिर सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे। फिर भाई माना सोचो भाई, दिमाग में तुम्हें याद भी करा रहा हूँ कल के लिए, ठीक है। तो फिर तुमने क्या किया, तुमने नोटिस किया कलरलेस गैस है, तो HCl गैस निकल रही है और एनायन Cl नेगेटिव। और विनेगर स्मेल आ रही है, मान लो उसी उससे सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाया था ना तुमने, तो विनेगर स्मेल अगर आ रही है तो CH3CO नेगेटिव का एनायन बन जाएगा। मान लो उसमें सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाने के बाद भी तुम्हारा गैस में कुछ नहीं तुम्हारा मूवमेंट दिख रहा है, तो तुम स्टेप 3 पे आ जाओगे भाई। ऐड अ पीस ऑफ पेपर एंड हीट, है ना, ऐड अ पीस ऑफ पेपर। ये किस में ऐड करना है आपको, कंसनट्रेटेड H2SO4 में। समझ लो, सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 में ऐड करना है पीस ऑफ पेपर कोई भी। ये ले, मैंने अभी यहीं से फाड़ा पेपर, ये देख, इसको बॉल जैसा बनाया, बॉल जैसा, बॉल जैसा, है ना। और उसके बॉल जैसा बनाकर उसके जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर डाला, उसको हीट कर दिया भाई, है ना, उसको हीट कर दिया, ठीक है भाई। तो तुम्हें अगर उसमें से हीट करने के बाद ब्राउन गैस, ब्राउन गैस दिखती है तो समझ लेना नाइट्रेट हो गया तुम्हारा उसमें, एनाइन नाइट्रेट है और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है, समझे गुरु। ब्राउन गैस, ठीक है। और मान लो उसी में तुमने गरम किया तो तुम्हें ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर दिखने लगा, तो समझ लेना वहाँ नाइट्रेट नहीं प्रेजेंट है, नो गैस है वहाँ पर, ठीक है। ये दिमाग में ध्यान रखना, ब्लैक कलराइजेशन हुआ अगर तो नाइट्रेट नहीं है, और ब्राउन गैस अगर दिख गई तो कन्फर्म नाइट्रेट है, ठीक है भाई। अब देखो लास्ट, देखो इतनी जल्दी पढ़ाता हूँ भाई कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब मान लो इतना तुमने सब किया, सबसे पहले तुमने डाइल्यूट H2SO4 डाला कोई सॉल्ट में, तो ब्रिक्स एफरवेसेंस नहीं मिला तुम्हें। फिर तुमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, तुम्हें ना ही तो वो HCl वाला मिला जिसमें कलरलेस गैस थी, ना ही तुम्हें वो मिला विनेगर स्मेल।
और तीसरा फिर आए, तुम्हें उसमें भी नहीं मिला, तुमने क्या किया, सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 में एक छोटा सा टुकड़ा डाला पेपर का और हीट कर दिया उसको, ठीक है भाई, हीट कर दिया, और तब भी तुम्हें नहीं मिला। तो और ब्लैक कलराइजेशन हुआ वहाँ पर, तो मान लो नो नो नाइट्रेट देयर, है ना। ठीक है, अब तुम फोर्थ स्टेप पे आ जाओगे भाई मानस, फिर सॉल्ट प्लस वाटर को ओरिजिनल सोल्यूशन, मतलब सॉल्ट जो तुम्हारा मैम देंगी उसमें तुम वाटर थोड़ा सा ऐड करोगे और 2-3 ड्रॉप्स ऑफ BaCl2 डालोगे। BaCl2 के 2 ड्रॉप्स डाल दिए तुमने। वाइट प्रेसिपिटेट मतलब समझ रहे हो, निकलने लगेगा, उसमें तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिला दोगे। फिर PPT जो वाइट प्रेसिपिटेट आया अगर इनसॉल्युबल है तो SO4 2 नेगेटिव कन्फर्म्ड हो जाएगा, मतलब सल्फेट तुम्हारा कन्फर्म्ड हो जाएगा। भाई इतना सब नहीं आया तो समझ लेना भाई सल्फेट है, इतना ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है।